नमस्कार, आपका स्वागत है चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ डिंपल यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में फिर दिखा लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, प्रशासन मौन। पोटका के गंगाडी में कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम को किया गया स्थगित। अब खबर विस्तार से आइए देखते हैं। साक्षी बाजार में फिर दिखा लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, प्रशासन देखकर भी मौन। आपको बता दें, आज साक्षी में बाजार लगा जिसमें लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन देखने को मिला। ना दुकानदारों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा था और न ही ग्राहकों द्वारा। लोग दुकानों में बेतहाशा भीड़ किए हुए थे। कोरोना के भय से अनजान लोग दुकानदारी में व्यस्त दिखे। बाजार में लोग आए हुए हैं, काफी भीड़ भाड़ है। लोगों को किस तरह का समझा रहे हैं और कुछ दुकानदार लोग सिगरेट भी पी रहे हैं आपके, और बिना मास्क में भी हैं दुकानदार। ऐसे में कैसे चलेगा? सरकार का गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं लोग। देखिए, सवाल ये है कि जितने भी मंगला हाट में कुछ आ रहे हैं लगाने के लिए और कुछ जो नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ये कर रहे हैं कि डिसीजन बनाएं अपना और दूरी बना के रखें। और हर दुकानदार से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि अपना मास्क लगा के व्यापार करें। और जितने भी ग्राहक आ रहे हैं उनको भी बहुत बिना मास्क के हम लोग कोई सामान दे रहे नहीं। और जब तक मास्क लगा के जो आते हैं उन्हीं को हम लोग सामान बेच रहे हैं। मास्क तो लगाना ही है जी, मगर दुकानदार सिगरेट भी पी रहे हैं वहीं पर। ऐसे में कैसे चलेगा? वो दुकानदार नहीं है जो सिगरेट पी रहे हैं, बाहर के आदमी आ रहे हैं जो सिगरेट हाथ में लिए रहते हैं। उनको भी हम लोग ये करते हैं कि सिगरेट उगरेट गुटखा उटका आप लोग नहीं खाइए। और बाज़ार में जो भी है गुटखा के जो प्लास्टिक है ये सब फेंकिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये सब के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अभी हम लोग ये किए हुए हैं। कैसे जागरूक कर रहे हैं दुकानदार लोग? जागरूक ये है कि दूरी में दुकान लगा रहे हैं, दूरी में दुकान लगा रहे हैं और बिना मास्क सब मास्क पहन के बेच रहे हैं, अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। मास्क में है या सिगरेट पी रहे हो, उन लोगों को क्या हदायत दें? देखिए, जो सिगरेट पी रहे बिना मास्क के वो कस्टमर है, उनको भी हम लोग ये कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं कि आप मास्क लगा के आइए। और ये सब जो नशाबाजी, दुकानदार भी हैं, वीडियो बनाया हमने, हो सकता है एक दो में हो सकता है, उसको हम लोग ये करेंगे, समझाएंगे। और अगर वो नहीं समझे तो उनको यहाँ बाज़ार से हटाने की कोशिश करेंगे। और इसलिए कि सरकार की तरफ से हम लोग ये अनुरोध करते हैं कि हमारा जो रोजी रोटी है ये चलते रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शेख अख्तर नाम है, मंगला बाजार। अब बात करते हैं पोटका की, जहां पोटका के गंगाडी में कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार के द्वारा किया गया। आपको बता दें, पोटका प्रखंड क्षेत्र के गंगाडी में बनने वाले कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास विधायक संजीव सरदार ने किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। बताया जा रहा है कि झारखंड सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा यहां 30 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 32 लाख की लागत में कराया जा रहा है। जमशेदपुर के लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम को किया जाना रद्द किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम को स्थगित किया गया। प्रशासन के साथ वार्ता के बाद इनके द्वारा इसे स्थगित किया गया। जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि टाटा कंपनी प्रबंधन के मनमानी और लगातार मांग करने के बाद भी कंपनी प्रबंधन भाड़े की वृद्धि नहीं कर रही है, साथ ही डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके खिलाफ जमशेदपुर में चक्का जाम का आह्वान किया गया था, लेकिन बीते रात ही प्रशासन ने एसोसिएशन के साथ वार्ता की, जिसके बाद चक्का जाम को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लिखित रूप से इनके मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। अगर इसके बाद में इनके समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे भीषण आंदोलन किया जाएगा। 22 तारीख को आपका हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस बीच में प्रशासन की पहल पे हम लोगों ने, प्रशासन की बहुत सारा पहल होने के बाद 2.5 घंटा की मीटिंग के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 1 हफ्ता के लिए हम लोग अपना हड़ताल को स्थगित करते हैं। और 1 हफ्ते के बाद हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर, प्रशासन ने भी कहा है कि आपका 1 हफ्ते के बाद बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग सहयोग करेंगे आपके हड़ताल का। इससे टाटा स्टील से बात करके प्रशासन ने ये हमें आश्वासन दिया है और कहा कि आपका जो बिंदु है उस पर खुल के हम लोग साथ देंगे। हम लोग मांग ने रखा है कि हम लोग का बढ़ता हुआ जो आज डीजल का कीमत है और हम लोग का रेट है, 15 साल की गाड़ी है, 15 साल की गाड़ियों पर बार बार टाटा स्टील की तरफ से कहा जा रहा था कि
नहीं 15 साल की गाड़ी हम लोग चलने नहीं देंगे, लेकिन हमने कहा कि 15 साल की गाड़ियाँ क्यों नहीं चलेगी। हम लोग जो टैक्स पेयर करते हैं, हम लोग इंश्योरेंस का पैसा पेड करते हैं, बाकी हम लोग अपना गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग मान्य नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि मान्य नहीं है तो 1 हफ्ता का हमें समय दीजिए सोचने का। सोच के 1 हफ्ता में हम लोगों ने 1 हफ्ता के लिए अपना हड़ताल को पोस्टपोन किया है। हम लोग हड़ताल में दोबारा इससे भयानक उग्र करके हम लोग करेंगे। प्रशासन के पहल पर हम लोगों ने ये हड़ताल वापस लिया है। तो प्रशासन ने पूरी आश्वासन दिया है और लिखित में दिया है कि आपका बात को पूरा सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो आप लोग स्वतंत्र हैं अपने आवाज़ उठाने के लिए। मेरा नाम लोकल टेलर यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह। आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी द्वारा राज्य भर में संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इनके द्वारा वृक्षारोपण किया गया। आपको बता दें, आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह के द्वारा इस मौके पर फलदार वृक्ष लगाए गए। बागानू नगर के मैदान में इस दौरान ये वृक्ष लगाए गए। वहीं इनके संरक्षण हेतु इन्हें बांस की तख्ती से ढक दिया गया। वहीं मौके पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि पार्टी के संकल्प दिवस पर पर्यावरण संरक्षण एवं जनसेवा का संकल्प लिया गया, जिसको देखते हुए यह वृक्षारोपण एवं रक्तदान किया जा रहा है, जिससे मानव सेवा हो सके। हम लोग को आशु पार्टी के स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के साथ साथ हम लोग संकल्प दिवस भी मना रहे हैं। इस संकल्प दिवस के अवसर पर हम लोग वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग वृक्ष लगाए हैं, उसमें आम है, कटहल है, अन्य फल है। और यहाँ की जो भी अगल बगल के हैं उनसे भी माताओं बहनों से आग्रह किए हैं, नौजवान भाइयों से, कि इसको सुरक्षा करेंगे। हम लोग घेराबंदी भी किए, बांस के बनाए हुआ उसको, ताकि कोई बकरी या अन्य गाय नहीं खाए। आज हम लोग झारखंड पार्टी के जो है हमारा जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आदर्श में हम लोग आशु पार्टी का गठन किए थे। आज का तारीख 1986 में, उसी समय से हम लोग आशु पार्टी के रूप में भारत या झारखंड सरकार के आशु पार्टी के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग का आज संकल्प दिवस है और वृक्षारोपण ब्लड डोनेशन का जो हम लोग को विष्णुपुर ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड देंगे कर सैकड़ों की संख्या में, ताकि गरीब दुखी असहायों को हम लोग बीमारी के अवसर पर, ब्लड की कमी के अवसर पर उसको पूर्ति कर सकें। अब बात करते हैं सरायकेला की, जहां तिरुल्ली थाना परिसर और उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर तिरुल्ली में सोमवार को फलदार वृक्ष लगाया गया। आपको बता दें, सरायकेला खरसुआ जिले के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुल्ली थाना परिसर और उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर तिरुल्ली में सोमवार को फलदार वृक्षारोपण किया गया। तिरुल्ली थाना के पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों ने संयुक्त रूप से फलदार वृक्षों का रोपण किया। वहीं वृक्षारोपण पर ग्रामीणों को भी वृक्षारोपण के प्रेरित किया गया। वहीं लोगों को पर्यावरण के संबंध में संदेश दिया गया। प्राकृतिक संपदाओं का सुरक्षा और जंगलों को बचाने का सामूहिक पहल कर जागरूक करने का भी विचार किया गया। सभी ग्रामीणों को 5-5 वृक्षारोपण करने का अपील भी की गई। बताया गया कि वृक्षारोपण कर हम प्रदूषण से निजात पा सकते हैं। वृक्ष समय समय पर वर्षा देते हैं, इसीलिए सभी को जंगल बचाने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की जरूरत है। केंद्र में नर्स के साथ मिलकर के पौधारोपण किया गया। 4 अमरूद का पौधा लगाया गया है। ये पौधा थाना पर भी लगाया गया है और स्टेशन आसपास भी हम लोग सोचे हैं वहीं पर भी पौधा लगाया जाएगा खाली जगह पर। ये अभी तो फल का पौधा है, उसके साथ साथ सागवान का भी पौधा है, उसको भी देखेंगे, जगह मिलेगा तो लगाया जाएगा। आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर संकल्प दिवस मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जमशेदपुर में आजसू पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर संकल्प दिवस मनाते हुए रक्तदान मानव सेवा की मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिब उपस्थित रहे। गौरतलब हो कि इनके द्वारा इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया, जिसके बाद ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वहीं मौके पर मौजूद पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिब ने कहा कि पार्टी संकल्प दिवस के तहत पर्यावरण एवं मानव सेवा कर इस दिवस को मना रही है, ताकि इस कोरोना काल में पर्यावरण का संरक्षण हो सके, साथ ही रक्त की कमी को भी दूर किया जा सके। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड के छात्र नौजवानों ने अलग राज्य के निर्माण के लिए आज का दिन संकल्प लिया था, संघर्ष किया और जिसके परिणाम स्वरूप ये भारत का मानचित्र में
झारखंड 28वां राज्य के रूप में ये गठन हुआ। आजसू ने स्थापना दिवस को आज संकल्प दिवस के रूप में मनाया है और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि संकल्प दिवस के रूप में हम रक्तदान करके मनाएंगे। चूँकि कोरोना संक्रमण काल में लोगों को रक्त का बहुत ही ज़रूरत पड़ा, लोग रक्त के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे और लोग रक्त जुगाड़ करने में काफ़ी मशक्क़त किया। इसलिए पार्टी ने संकल्प लिया कि रक्त के लिए हम लोग मदद करेंगे, आज रक्तदान करेंगे। चूँकि रक्त केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही दान कर सकते हैं। भले साइंस आज इतना डेवलप किया है, लेकिन किसी कारखाना में रक्त का निर्माण नहीं हो सकता, रक्त का विकल्प नहीं है। एक बोतल खून एक व्यक्ति का जीवन बचाता है। उसी संकल्प के साथ हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। सैकड़ों नौजवान पार्टी के पदाधिकारी सभी लोगों ने रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी ने ये निर्णय लिया कि पर्यावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहे, पर्यावरण में ऑक्सीजन का कमी ना हो, इसलिए ऑक्सीजन पूरक जितने पेड़ पौधा है, पीपल, बरगद, नीम और उनके श्रेणी में जो भी पेड़ आती है, पेड़ लगा करके एक हम लोग संकल्प लिए हैं कि पर्यावरण में ऑक्सीजन पूरक पेड़ पौधा का संख्या बढ़ाएंगे। साथ ही साथ संकल्प लिया कि कोरोना संक्रमण काल में जिस परिवार का मुखिया का देहांत हो गया या जिस परिवार में माँ पिताजी दोनों का देहांत हो गया, तो जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उसको भी चिन्हित हम लोग करेंगे और उनको किस रूप से हम लोग मदद कर सकते हैं, पार्टी विचार करेगी। उन लोगों को सेवा के लिए हम लोग आगे काम करते रहेंगे। जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत प्रखंड सह अंचल कार्यालय जमशेदपुर प्रखंड पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो प्रवीण कुमार को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत प्रखंड सह अंचल कार्यालय जमशेदपुर प्रखंड पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो प्रवीण कुमार को सौंपा ज्ञापन। परशुड़ी मगदमपुर पश्चिम कालीमाटी पंचायत विभिन्न समस्याओं के संबंध में बिजली खंभा से स्ट्रीट लाइट लगाना या फिर खराब पड़े स्ट्रीट लाइट की मरम्मत हेतु जल आपूर्ति विभाग के द्वारा जो पानी का पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क तोड़ा गया था उसको अविलंब निर्माण कराना और पश्चिम कालीमाटी में गंदगी का अंबार जिसके कारण बीमारी फैलने का खतरा बना रहा है। ऐसे बिंदुओं पर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, संयोजक सुल्तान अहमद, जिला सचिव भरत सिंह एवं क्रांतिकारी नेता सुबोध झा के नेतृत्व पर वीडियो प्रवीण कुमार को सौंपा ज्ञापन और वीडियो प्रवीण कुमार ने अनुसंज्ञान लेते हुए जल्द दुरुस्त करवाने की बात कही। इसकी सारी जानकारी कांग्रेस प्रखंड संयोजक सुल्तान अहमद ने दिया। मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताएं ना, आज क्या कुछ हुआ यहाँ प्रखंड कार्यालय पे? आज हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सुबोध का जिला सचिव भरत भाई और प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर के साथ में मगदमपुर पश्चिमी कालीमाटी पंचायत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आम आदमी के जीवन को साथ में जो होती है, उसको हम लोग ज्ञापन देने के लिए, समस्या समाधान के लिए हम लोगों ने वीडियो साहब से संपर्क किया, क्योंकि हमारे मुखिया के द्वारा बिल्कुल ही इन चीज़ों को नहीं ध्यान दिया जा रहा, जिससे आम जनों को, बस्ती के मोहल्ले के लोगों को परेशानी हो रही है। कौन है वहाँ के मुखिया? कौन? हमारे मुखिया कंचन दिग्गा साहब, जिनके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं, तो इसलिए मजबूरी में हम लोगों को बस्ती वासियों की आवाज़ को सुनते हुए वीडियो साहब के पास आना पड़ा। किस चीज़ पे आपने ज्ञापन दिए? हम लोगों ने वीडियो साहब को ज्ञापन दिया कि हमारा ये बिजली खंभा में जो स्ट्रीट लाइट होती है, जो वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, सिर्फ हमारे क्षेत्र को छोड़ के, तो वो खंभा में लाइट नहीं है तो लाइट ख़राब है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और उसके बावजूद अगर अभी बरसात का महीना शुरू हो गया तो रात में काफ़ी परेशानी होती है, तो वो खंभा में लाइट लगाने के लिए हम लोगों ने वीडियो साहब को बोला कि आप अपने स्तर से करवा दीजिए।
दूसरी जो हमारी समस्या है, ये जो जल विभाग वाले जो है पूर्ति वाले, इन लोगों ने त्राहिमाम का माहौल खड़ा कर दिया है। रोड को तोड़ने के बाद में तोड़ के भूल गए हैं, जिसे आए दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटना हो रही, बाइक वाले गिर रहे हैं, पैदल वाले गिर रहे हैं, चलना मुश्किल हो गया है। तीसरी हमारी समस्या है जो गंदगी का। पश्चिमी कालीमाटी पंचायत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है उसमें नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वो बदबू करता है, ना ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव है, ना सैनिटाइज किया। कोरोना जैसे महामारी में कम से कम सैनिटाइज होना चाहिए, आम जनता का हक है, वो नहीं हो रहा है। फॉगिंग मशीन की सुविधा नहीं है। और जबकि BDO साहब का कहना है कि हमने ये सारा चीज़ हमने पंचायत को मुहैया करा दिया है, लेकिन फिर भी आम जनता तक, हमारा क्षेत्र तक यह समस्या ये हल नहीं हो रहा, ये सुविधा नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से आता हूं, पश्चिमी कालीमाटी पंचायत से। आप अपना ज़्यादा परिचय बताइए ना। मेरा नाम है सुल्तान अहमद, प्रखंड संयोजक जमशेदपुर प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कोरोना काल के शुरुआती दौर यानी वर्ष 2020 से ही अलग अलग माध्यम से लोगों को जागरूक एवं इससे बचने की कोशिश की गई। इस वर्ष भी जिला प्रशासन के द्वारा संभावित तीसरी लहर के पूर्व निरोग ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों से लेकर बड़ों को कोरोना संक्रमण के बचाव में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें, जिला प्रशासन और फ्लाइंग एंड स्टूडियो ने मिलकर इसको बनाया है। इसका नाम निरोगी रखा गया है और गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में उपलब्ध है। मंगलवार को जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय सभागार में इसका विश्लेषण दिया गया, साथ ही इसे लॉन्च भी किया गया। निरोग ऐप के माध्यम से बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए कोरोना के बचाव में कई जानकारी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई। साथ ही बच्चों के लिए इसमें कई गेम्स भी दिए गए हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस ऐप को बनाने वाले लोगों को जिले के उपायुक्त ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही तमाम जिले वासियों से संभावित तीसरे लहर के खतरे को लेकर सतर्क एवं सावधान रहने की अपील की। स्टूडियो जो है उनकी मदद से एक गेम जो कि निरोग है उसका यहाँ लॉन्च कर रहा है, और उस निरोग गेम में जो कि प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर है उसमें मौजूद है। इसके अलावा वेब से भी इसको खेला जा सकता है। इस गेम में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसे कैसे फॉलो करना है, लोगों को क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में देनी है घर से निकलने के बाद, मार्केट में और घर में आने के पश्चात, और साथ ही साथ कुछ इंटरटेनिंग गेम्स भी हम लोगों ने ऐड किए हैं जो कि बच्चों को और किसी वर्ग के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये जागरूकता की कड़ी में हम लोगों का एक अभूतपूर्व अभियान है। इस पूरे अभियान में जो हम लोगों की टीम रही है, जिन्होंने पूरे टाइम रिस्पॉन्ड किया है, आज हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से उस पूरी टीम को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहे हैं। और मैं समस्त पूर्वी सिंहभूम जिलावासियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अभी तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना करके ये हम लोगों के ज़िले को एक सुखद स्थिति में आज के दिन में लाया है। परंतु जैसे जैसे स्वास्थ्य सुरक्षता की तिथि खत्म होते जा रही है और हम लोगों का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो थोड़े ईज आउट होते जा रहे हैं, तो अभी और ज़रूरत है कि अब हम लोग पूरे तरीके से जागरूक रहें। थर्ड वेव भी प्रेडिक्टेड है। अगर हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो थर्ड वेव जो है उसकी सीवियरिटी कम रहेगी या सीवियरिटी नहीं रहेगी। तो कृपया करके कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं। जो वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है पूर्वी सिंहभूम जिला में, उस वैक्सीनेशन के महाअभियान से जुड़ के अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि हम लोग जो है कोरोना की तीसरी लहर की त्रासदी ना झेलें। एक बार मैं समस्त मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार पूर्वी सिंहभूम जिला के द्वारा जो भी कैंपेन चलाया है उसको बढ़ चढ़ के काफ़ी पॉजिटिव तरीके से जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके कारण आज के दिन में जनता में कोविड को लेके बहुत ही ज़्यादा जागरूकता है। और उसी जागरूकता का परिणाम है कि पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो आज कोविड में थोड़ी सुखद स्थिति में है। तो मैं सबको धन्यवाद देके पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से उनकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सिंहभूम कॉलेज चांडिल में बैंक ऑफ इंडिया का शुरू हुआ फीस कलेक्शन काउंटर। आपको बता दें, चांडिल स्थित सिंहभूम कॉलेज चांडिल कैंपस में बैंक ऑफ इंडिया फीस कलेक्शन काउंटर खुला, जिसके लिए कॉलेज में अलग से कैमरा उपलब्ध करवाया गया। साथ ही काउंटर में चालान जमा करने के लिए छात्र कतार में थे। कॉलेज में फीस कलेक्शन काउंटर खुलने से छात्रों को काफ़ी राहत महसूस हो रही है। इसके पहले छात्रों को चालान जमा करने के लिए सिंहभूम कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर चांडिल
स्टेशन स्थित बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ता था। इससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही थी। कॉलेज कैंपस में बैंक के फीस कलेक्शन काउंटर खोलने के लिए कई छात्र संगठनों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा था। प्राचार्य के सख्त कदम उठाते ही बैंक प्रबंधन से बात की तथा कोल्हान विश्वविद्यालय प्रबंधन की शिकायत करने की बात कही। प्राचार्य डॉक्टर DK पांडे ने कहा कि कॉलेज कैंपस में बैंक का फीस कलेक्शन काउंटर खुलने से कॉलेज के 5000 से ज़्यादा छात्रों को सहूलियत होगी। आज सिंहभूम कॉलेज के गार्जियन होने के नाते मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज से बैंक की सेवा कैंपस में शुरू हो गई। 1-1.5 साल पहले तक बैंक ऑफ इंडिया ने सेवा दिया था फी कलेक्शन सेंटर यहाँ पर खोलकर, लेकिन उसके बाद किसी कारण से बंद हो गया ये सेवा और हमारे छात्र छात्राओं को बहुत दिक्कत होती थी। 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, धूप में बाहर में लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और काफ़ी परेशानी होती थी। और विद्यार्थियों की ये मांग भी थी छात्र छात्राओं का कि हाँ अपने कैंपस में ये सेवा बहाल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आज डेट हो गया 19 तारीख से आज बैंक के स्टाफ आए हैं और यहाँ फी कलेक्शन सेंटर खुल गया है और वो लगातार सेवा देते रहेंगे। इससे हमारे करीब 5000 से ऊपर छात्र छात्राओं को राहत मिलेगा। इस बात से हमें बेहद खुशी है। कोरोना के टीका लेने के लिए आज युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि पोटका प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग अब बढ़ चढ़कर कोरोना का टीका ले रहे हैं। वहीं आज हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत में 18+ लोगों को टीका दिया गया। युवा वर्ग काफी संख्या में टीका लेने पहुंचे। टीका केंद्र में पहुंचे डॉक्टर मृत्युंजय धावड़िया ने कहा कि युवाओं में टीका लेने के लिए काफी उत्साह देखा गया। टीका अवश्य ले, सुरक्षित रहें। ये सर अभी तो देखे हैं कि आज 18+ का यहाँ हो रहा है। युवा वर्ग में काफ़ी उत्साह है। आज युवा वर्ग का देखे 45+ भी देख रहे हैं कि सब जगह पर अभी हो रहा है। ये मीडिया का भी देन है, इसमें यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उन लोग का भी देन है। सब जागरूक किया है, गाँव में जाके हैं, सब लोग को बताए हैं कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। वैक्सीन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी आप कर ले, लेकिन वैक्सीन लेंगे तो आपका जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा उसी में कोरोना से बचा जा सकता है। अभी जागरूक हो गया है और अभी ले रहा है। अभी सब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते क्या स्थिति है पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग गांव तक अभी भेज रहे हैं। अभी मोबाइल टीम करके वहाँ भेजा जा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम और क्या है ना, जागरूक तो है लेकिन गांव दूर में गांव है, वहाँ से आदमी जो सेंटर जो बनाया गया था वहाँ नहीं आ पा रहा था। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि अभी गाड़ी के माध्यम से अभी क्या करें कि टीम को ही हम लोग गांव तरफ भेज दे रहे हैं जहां वैक्सीनेशन करके आ रहा है। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी बाजार में फिर दिखा लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन, प्रशासन मौन। पोटका के गंगाडी में कोल्ड स्टोरेज का शिलान्यास पोटका विधायक संजीव सरदार ने किया। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर एसोसिएशन के द्वारा 22 जून को आहूत चक्का जाम को किया गया स्थगित। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।